हेलो बच्चों। तो आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप ऐसे रोज़ वीडियोज़ चाहते हो डेली बेसिस पे कि साइंस के, मैथ्स के और अदर सब्जेक्ट्स के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को प्रेस कर लेना। चलिए चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्नट इन एयर। देखो बेसिक क्वेश्चन है, हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करते हैं जलाने से पहले, मतलब हम मैग्नीशियम को साफ क्यों करते हैं। मैग्नीशियम को इसलिए हम साफ करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम जो है एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल है, मतलब हाई रिएक्टिव मेटल है। दूसरी चीज, पहली तो हो गई हाई रिएक्टिव, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम इसको स्टोर करते हैं तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमने इसको Mg को, जैसे हमने मैग्नीशियम का जो केमिकल नेम है, केमिकल फार्मूला वो होता है Mg मैग्नीशियम। तो Mg को जैसे ही आप स्टोर करोगे ये क्या करेगा, अपने ऊपर ड्यू टू हाई रिएक्टिव एलिमेंट, ड्यू टू हाई रिएक्टिव मेटल, ये अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेगा। सो जब हम इसको जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या करते हैं हम, इसलिए इसको साफ करना जरूरी है क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो अच्छे तरीके से एक्सपोज हो पाए एयर में। क्लियर। और इसको साफ किससे करोगे आप, सैंड पेपर से। सैंड पेपर से हम इसको साफ करते हैं। क्लियर। तो मैग्नीशियम को सबसे पहले, मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव मेटल है। दूसरा, मैग्नीशियम रिबन को हम इसलिए जलाते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो देखो आप सीबीएसई से हो, आरबीएसई से हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप आंसर राइटिंग बोर्ड में करते कैसे हो। तो ये जो प्रॉपर सीक्वेंस आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आंसर राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अचीव द मार्क्स। आप कितने मार्क्स लेके आते हो ये आपके नॉलेज से ज्यादा आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, H2 प्लस Cl2 विल गिव्स HCl। अब देखो जब आप इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उसमें उसके स्टेट को मेंशन करना है। तो ये हो जाएगा गैसियस में Cl2 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा गैसियस। Cl2 क्या है, क्लोरीन है। और ये क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक, दैट्स ऑल्सो ए गैस। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, H2 प्लस Cl2। अगर यहाँ पे 2 लगा दे तो इधर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, देखो बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट विल गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखो BaCl2, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का क्या दे रहा है आपको, बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4। क्लियर। नेक्स्ट, विल गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब देखो सबसे पहले स्टेट मेंशन करेंगे, ये एक्वस है, ये भी एक्वस रहेगा, ठीक है, ये भी एक्वस रहेगा आपका। BaSO4 क्या रहेगा, BaSO4 आपका हो जाएगा सॉलिड और AlCl3 आपका हो जाएगा एक्वस। क्लियर। तो ये जो चीजें हैं ये आपको आनी चाहिए और
खास करके स्टेट बोर्ड्स वालों के लिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, रीजन आपको प्रॉपर आंसर पीछे दिख जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो सोडियम प्लस वाटर Na प्लस H2O विल गिव्स क्या देगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आप इसको बैलेंस करना खुद से, ऐसे मैं कर देता हूं 2Na और इधर क्या हो जाएगा 2NaOH। अब आप देखना जाके 2H2O देखना जाके बैलेंस है कि नहीं, और आप इसमें स्टेट मेंशन कर देना। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ले लो आप स्क्रीनशॉट। आप नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैलेंस करना है, देखो इसमें राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आपको स्टेट भी बताना है और सिंबल भी बताना है। तो देखो क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या हो जाएगा BaCl2, क्लियर, ये होता है एक्वस फॉर्म में। और नेक्स्ट क्या है आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा Na2SO4, Na2SO, एक मिनट थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं तो दिख जाएगा, Na2SO4, क्लियर। नेक्स्ट क्या है विल गिव्स इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट है तो ये बैरियम सल्फेट BaSO4। अब इनसॉल्युबल है तो आप यहाँ सॉलिड लगा देना, इट मीन्स कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्या है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा NaOH। देखो इन वाटर है, मतलब ये कौन सा NaOH जो है वो किस स्टेट में होगा, एक्वस के स्टेट में होगा, क्लियर। जैसे ही पानी की बात आए कि ये जो रिएक्टेंट है या ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सब्सटेंस है पानी में है, इट मीन्स वो एक्वस सॉल्यूशन है। दूसरा NaOH हो गया, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी वाटर में है तो ये भी किस स्टेट में, एक्वस में। विल गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी आपका एक्वस में रहेगा, और प्लस H2O, क्लियर, H2O आपका लिक्विड में रहेगा। चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप। ये जो वन शॉट वीडियो है ना NCERT सॉल्यूशन का, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो यहाँ मेंशन नहीं कर सकते, तो वो जो मैं बोलूँ तो वो आप नोट्स बना लेना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ये जो क्वेश्चन है ये CBSE और RBSE वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग देखो 2015 में CBSE ने पूछा था, ऐसे ही क्वेश्चन 2017 में पूछा था CBSE ने। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के बेसिस पे बहुत दूसरे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझते हैं क्या है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ये आपको बताना है कि व्हाइट वॉशिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है। तो कौन सा सब्सटेंस यूज होता है बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइम। याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपके घर पे व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो क्विक लाइम है इसका नाम, क्लियर। अब देखो क्या है, राइट द इक्वेशन फॉर द सब्सटेंस X विथ वाटर। अगर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, क्लियर। तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, स्लैक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है स्लैक्ड लाइम। तो इसको अच्छे से कर लेना, स्लैक्ड क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से करना जाके। अब देखो यहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा था,
जब कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ रिएक्ट करा रहे थे, हीट प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। चलो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के गाइडलाइन और सीबीएसई के आंसर राइटिंग के हिसाब से आंसर लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसका ये जो आंसर है ना, ये आपके स्टेट बोर्ड में भी सेम ही रहता है, क्योंकि आंसर और फैक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, पैटर्न भी चेंज नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखोगे तो मार्क्स आपका इंक्रीज होगा, इनहेंस होगा। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब एक्टिविटी 1.7। आप एनसीईआरटी निकालना, वहां एक्टिविटी 1.7 दिखेगा, ठीक है। एक्टिविटी 1.7 निकालना, वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का वो है आपका एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्टिविटी में पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि जो एक कंटेनर है, जो एक आपका गैस कलेक्ट हुआ है टेस्ट ट्यूब में, वो एक में सिंगल हुआ है और दूसरे में डबल हुआ है, क्यों? क्वेश्चन और नेम द गैस, कौन सा गैस कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो आप देखो यहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात हो रही है, H2O। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये हो जाएगा कि ये जो रेशियो है 2:1 होता है, 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है, क्लियर। तो ये रेशियो इसलिए होता है क्योंकि जो गैस कलेक्ट हो रहा है वहां पे हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में एक गैस जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और कौन सा ज्यादा प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन। तो इसका रेशियो होता है 2:1, 2 ऑक्सीजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्लियर। चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पे भी देखो मैंने मेंशन कर रखा है 2:1। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर इसी के हिसाब से आंसर राइटिंग करना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। एनसीईआरटी में ये साफ साफ है, एक्सपेरिमेंट जाके देखना आप। तो इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इक्वेशन से। कॉपर सल्फेट CuSO4 Fe+CuSO4 ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये एक्वस हो जाएगा। विल गिव्स FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है। और क्या बनाएगा, +Cu। ये देखो क्या हो रहा है, ये भी एक्वस रहेगा और ये सॉलिड रहेगा। इस सिचुएशन में क्या होता है कि कॉपर जो है वो क्या हो रहा है, इसमें Fe+CuSO4 FeSO4+Cu। तो आयरन नेल जो है यहां पे प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, मतलब ब्लू सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां पे क्या हुआ कि जो आयरन है उसने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को। तो आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए यहां पे आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। तो जो सॉल्यूशन था ब्लू सॉल्यूशन, वो अब किस कलर में चेंज हो गया, ग्रीन कलर में, क्लियर है। चलो आप यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये ब्लू सॉल्यूशन था पहले कॉपर सल्फेट, अब आयरन सल्फेट जैसे ही बनेगा वो क्या हो जाएगा, ग्रीनिश सॉल्यूशन हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट करते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द बुक। ठीक है, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी। CaCl2, CaCl2 क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। रिएक्ट करा रहे हैं इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 विल गिव्स क्या देगा ये, CaCO3 प्लस 2NaCl, साथ में मैंने बैलेंस भी करता चला गया। तो Na2CO3 हो जाएगा आपका एक्वस में, CaCl2 हो जाएगा आपका एक्वस में, और क्या हो जाएगा एक्वस में, आपका NaCl जो है वो रहेगा एक्वस में और CaCO3 रहेगा सॉलिड में। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ एक्सचेंज कर रहा है और इनके जो आयंस हैं वो म्यूचुअली
एक्सचेंज करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसके किसके बीच में हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड के आयंस के बीच में म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है, और जो सबसे ज्यादा चार्ज कैरी कर रहा है जो आयंस, वो डिस्प्लेस कर रहा है लेस कैरिंग चार्ज आयंस को। क्लियर? और इस म्यूचुअली रिलेशन से एक नया कंपाउंड बन रहा है, दैट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहां पे हमने एग्जांपल दिया किसका? कॉपर, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का। चलो आप इसका प्रॉपर आंसर है ये, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होता है और रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब ये है कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करेगा दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। जो सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन जिसमें आके जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। और जो सब्सटेंस जिससे ऑक्सीजन छोड़ के जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो पैचअप करेगा दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीजन जिसके साथ ब्रेकअप करेगा दैट्स कॉल्ड रिड्यूस्ड। क्लियर? समझ लो इस चीज को अच्छे से। ऑक्सीजन पैचअप करेगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन ब्रेकअप करेगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा रिड्यूस्ड। क्लियर? चलो, तो इसमें आप बताओ क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें यहां देखो सोडियम था, सोडियम को यहां पे ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम यहां पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब इसमें देखो CuO, ये अपना ऑक्सीजन जो है वो दे रहा है। CuO जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है अपना ऑक्सीजन दे रहा है किसी को, मतलब यहाँ पे ब्रेकअप हो रहा है, तो कॉपर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड। क्लियर? चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। क्लियर है? विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन है कि ये जो रिएक्शन सामने दिया हुआ है उसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सबसे पहले तो ये आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, वो देखो कार्बन लीड ऑक्साइड। देखो इसमें सबसे पहले कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है? कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2। अब आप देखो रिएक्शन, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2, सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन ये गेन कर रहा है, ठीक है, तो कार्बन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सॉरी ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट है वाइल पीबीओ क्या है इसमें? लीड, पीबी क्या हो जाता है? लीड ऑक्साइड। तो लीड ऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है? गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू पीबी, ठीक है, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग। यहाँ पे क्या बताना था, इसमें कौन सा गलत है? तो ये दोनों तो सही है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और दूसरा पीबीओ जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ए, आपका ऑप्शन 1 और 2 सही है। क्लियर? क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्या पूछा, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तो 1 और 2 हो जाएगा कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 + 2Al, ये किसका एग्जाम्पल है, कौन से रिएक्शन का? तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा मेटल, कौन सा सब्सटेंस किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कौन इसमें हाई रिएक्टिव है, कौन इसमें लेस रिएक्टिव है। चलो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट करना आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये है आपका आंसर, ये स्क्रीनशॉट ले लो कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन
सबसे पहले समझ लेते हैं। Fe प्लस क्या है, HCl, क्या बनेगा, FeCl प्लस H2, तो यहाँ पे 2HCl FeCl2। तो देखो आप, क्वेश्चन क्या था कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आयरन फिलिंग्स के साथ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो हो गया, हमने जैसे इक्वेशन लिखा क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन और FeCl, हाइड्रोजन और आयरन क्लोराइड जो है वो बन रहा है, FeCl2 बन रहा है यहाँ पे। ये सही है, ये आंसर है आपका, कर लेना आप। अगर आपको ये वीडियो में मजा आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और बीच भी आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, वो आप हमें कमेंट करके बताना। व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि एटम्स जो है दोनों तरफ बराबर हो, मास जो हो एटम का वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और क्यों जरूरत पड़ी, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ मास जो है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन जो है तभी वो बैलेंस कहलाएगी। बैलेंस इसलिए करने की जरूरत पड़ी क्योंकि एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर देना आंसर में, दैट्स इट। चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। करते करते बहुत सारे क्वेश्चन को हमने कर लिया है, अभी धीरे धीरे और भी सारे क्वेश्चन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखो हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बना रहा है, NH3 होता है अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड को हम जला रहे हैं इन एयर। तो एयर में जब जलाने की बात आती है तो हम जनरली ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो 2H2S प्लस 3O2 क्या बनाएगा, पानी बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बना के देगा, क्लियर। नेक्स्ट, बैरियम क्लोराइड को जब आप रिएक्ट कर रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, BaCl2 बैरियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ जब आप रिएक्ट कराते हैं क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। ये प्रेसिपिटेट है आपका। प्रेसिपिटेट क्या होता है, पहले ही हमने बताया था, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, क्लियर। नेक्स्ट आता है पोटेशियम मेटल। ये देखो आपका पोटेशियम है, सिंबल क्या होता है पोटेशियम का, K। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफी है इतना टाइम स्क्रीनशॉट के लिए। चलो, इन सारे रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो चलो झटपट से करते हैं बैलेंस। एक मिनट, थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ ये आ जाना चाहिए। 2HNO3 हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, और कहीं पे कुछ लगाने की जरूरत है क्या, 2H2O। चलो अब आपका हो गया बैलेंस, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे क्लियर, ओके। चलो ये बैलेंस है आपका। नेक्स्ट 2NaOH, अगर यहाँ पे 2 लगा दें हम और यहाँ पे लगा देते हैं 2, अब आप जाके देखना ये बैलेंस है कि नहीं है। नेक्स्ट NaCl AgCl प्लस NaNO3, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, इज इट बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूं, कमेंट करना। नेक्स्ट BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl, ये भी आप मुझे, ये मैं कर देता हूं, चलो BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस 2HCl, चलो यहाँ पे 2 लगा दिया,
अब आप चेक कर लेना, इज इट बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड। क्लियर? ये है सारे का आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो क्या है, एक मिनट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड, विल गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। अब आप देखो इसमें बैलेंस है या नहीं है, आप देखना जाके। नेक्स्ट Zn, ये क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक क्या है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विल गिव्स जिंक नाइट्रेट ZnNO3 NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। चलो ये आप बैलेंस करना। एल्यूमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 विल गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस Cu। बैलेंस करना आप जाके, ऐसे आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट क्या हो जाएगा K2SO4 विल गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, क्लोराइड ना Cl। अब आप जाके देखना, इसको बैलेंस करना खुद से, अगर नहीं बैलेंस हो तो आप यहां से आंसर ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। अब देखो पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा KBr, क्या है नेक्स्ट बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड क्या हो जाएगा BaI2 बेरियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा KI। बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। चलो ये आप करना जाके। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2, ये बैलेंस करना आप जाके, आप साथ साथ में बैलेंस करते जाओ। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। मैग्नीशियम Mg प्लस HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ये आप बैलेंस करना, बैलेंस नहीं हो तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये RBSC वालों के लिए इंपॉर्टेंट है एंड अदर स्टेट बोर्ड्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या बताना था दूसरा, अच्छा इसमें ये भी बताना था टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में भी बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। मुझे आप ये डिस्प्लेसमेंट वाले में ये बताना मैसेज करके, कमेंट करके कि इसमें कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर? ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सो का मतलब होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब बेसिक मतलब होता है जहां पे हीट रिलीज हो रहा है, और हीट का जो साइन है ना वो डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एंडोथर्मिक का मतलब जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर? एग्जाम्पल देने बोल रहा है ना, ठीक है एग्जाम्पल देते हैं। एक्सोथर्मिक में हो जाएगा कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको आंसर में दिख जाएगा कंबशन ऑफ मीथेन का इक्वेशन फॉर्म में। और एक्सोथर्मिक में क्या हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। क्लियर? चलो
ये आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इतना है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी दोनों बोर्ड के लिए, और खास करके आरबीएससी वालों के लिए आप ध्यान दो। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं तुम्हारे बोर्ड में कि क्या होता है एक्जोथर्मिक और क्या होता है एंडोथर्मिक, और फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर आपको ये आना चाहिए कि एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन? अब मुझे आप एक बात बताओ कि हमें एनर्जी चाहिए, एक मिनट थोड़ा सा कलर का मामला खराब हो रहा है, हमें एनर्जी चाहिए जीने के लिए। अब वो एनर्जी कहां से मिलेगा? वो एनर्जी मिलेगा फूड से। अब वो फूड जो है अपनी जाएगा बॉडी के अंदर, डाइजेस्ट होगा, लार्ज मॉलिक्यूल से सिंपल बनेगा, ये सारी प्रोसेस हमारे अंदर होते रहती है। तो रिस्पिरेशन जो है एनर्जी निकलने का जो मेन रिएक्शन है, जो एनर्जी जिस प्रोसेस से रिलीज होता है वो है आपका रिस्पिरेशन। क्लियर? तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिस्पिरेशन जो है स्पेशल टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन है। रिस्पिरेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंबशन। तो रिस्पिरेशन का क्या है फॉर्मूला, ये इक्वेशन क्या बनेगा? C6H12O6। ये तो रट जाना इस क्वेश्चन को बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। एक्वस प्लस 6O2 एज इट इज रट जाना इसको, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, इसको एज इट इज रट जाना। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो कुछ आंसर का, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर साथ साथ में वीडियो पॉज करके करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जनरली क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर AB प्लस एनर्जी लिखते हैं हम बेसिक, तो ये क्या करेगा? ये ब्रेक डाउन करेगा, A प्लस बी बनाएगा। मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट जो है वो तोड़ के एक से ज्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। क्लियर? एक सिंगल रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, दैट्स कॉल्ड डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या होगा? अब देखो इसी चीज को क्या करेंगे, मिला देंगे। A प्लस बी विल गिव्स AB प्लस एनर्जी। मतलब ये जस्ट उल्टा है। आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि हमने क्या किया, जस्ट उसके इक्वेशन को अपोजिट कर दिया, दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। विथ एग्जाम्पल है तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस को ले लो कि 2H2O क्या करेगा, फॉर्म करेगा H2 प्लस O2। ठीक है? अब जैसे ही 2H2 प्लस O2 करेंगे 2H2O प्लस एनर्जी हो जाएगा। तो ये आप कर लेना। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आरबीएससी वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो करते हैं। FeSO4 will gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3। यह है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन बाय लाइट ना, तो सिल्वर क्लोराइड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। चलो 2AgCl विल गिव्स क्या देगा, सिल्वर देगा और क्लोरीन देगा। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ठीक है,
4Al प्लस 3O2। अब आप मुझे इसमें ये बताना कि इसमें Al2O3 क्या है, AgCl क्या है, FeSO4 क्या है, Fe2O3 क्या है। ये आपका होमवर्क है, आप हमें कमेंट करके बताना। क्लियर? चलो नेक्स्ट वीडियो, ये आप सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके बताना। और ऐसे भी पढ़ना जो है वो पढ़ना पढ़ाना मजे की चीज तो नहीं होती है भैया, मैं जहां तक समझता हूं कि पढ़ना पढ़ाना मजे की चीज नहीं है, बट जब इंटरेस्ट आने लगे तो समझ लो कि मजा भी आएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब आप ऐसे समझो कि जिसके पास जितनी ताकत, वो कमजोर वाले को उतना दबा सकता है, वो उसकी पोजीशन को खींच सकता है। क्लियर? डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा। जो आयंस ज्यादा चार्ज कैरी करेगा वो उसको लेस, जो ज्यादा चार्ज कैरी करेगा वो लेस कैरिंग चार्ज वाले आयंस को डिस्प्लेस कर देगा। चलो, डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं और जब सिल्वर को हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से निकालते हैं तो वहां पे कॉपर मेटल इन्वॉल्व होता है। तो इसका जो इक्वेशन है वो आपको लिखना है। ठीक है, 2AgNO3, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, ये एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस Cu विल गिव्स CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ag। ठीक है, ये आप इक्वेशन स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका कॉपर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये कॉपर और ये सिल्वर नाइट्रेट है, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, और इसीलिए शायद बैकग्राउंड भी सिल्वर कलर का दिया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन का मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, विल गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2KCl। KOH क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर? यहां पे पीपीटी कौन सा है, यहां पे पीपीटी आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह है आपका प्रेसिपिटेट। चलो, ये आपका प्रेसिपिटेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल ऑफ ईच। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, एग्जांपल देते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। CO2 प्लस H2 विल गिव्स CO प्लस H2O। अब आप मुझे खुद ही बता दोगे इसमें कौन ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, किसका और किसका ऑक्सीजन जा रहा है। पहले ही बोला था ब्रेकअप और पैचअप वाला बात है यहाँ।
तो H2 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन H2 में ऐड हो रहा है, तो H2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये H2 में ऐड हो रहा है H2O। अब दूसरा रिडक्शन की बात कर रहा है ये, 2Cu प्लस O2 विल गिव्स कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे देखो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये हमने ऑक्सीडेशन का एग्जांपल दिया। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, Cu, और यहाँ पे H2। रिडक्शन की अगर बात की जाए तो रिडक्शन का देते हैं, CO2 प्लस H2 वाला एग्जांपल है कि यहाँ पे CO2 जो है अपना ऑक्सीजन जो है क्या किया, यहाँ पे रिमूव किया। तो जैसे ही रिमूव करेगा ये क्या हुआ, CO2 से हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बन गया। तो CO जैसे ही बनेगा ये यहाँ पे अपना एक ऑक्सीजन इसने रिमूव कर दिया, तो ये हो गया रिडक्शन का एग्जांपल। अब देखो CuO वाला में, ये CuO जो है इसको ऐसे लिख देते हैं, CuO विल गिव्स Cu प्लस O2। अब इस केस में क्या हुआ, इसके पास ऑक्सीजन था, यहाँ पे जैसे ही आया ये इसका ऑक्सीजन गायब हो गया, ब्रेकअप हो गया ऑक्सीजन से। तो दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। चलो आप इसका ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा सा ब्लरी है बट कोई नहीं, काम चला लो आप, आज तो काम चला लो। फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ए शाइनी कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। एक ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, और ये आप भी स्टार मार्क के हिसाब से इसको करना, ठीक है। कि एक कलर एक कंपाउंड है, सॉरी एक एलिमेंट है जो जिसको यहाँ पे ये एक्स फाइंड करना है इसमें, जो बहुत शाइनी कलर का है, और जैसे ही उसको हम धूप एयर में आता है, वो एयर की कांटेक्ट में वो काले कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स को ये करना है, बताना है हमें एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। जो पहले सबसे पहले एक्स को हमें फाइंड करना है, एक्स फाइंड कर लिया हमने। अब इसमें जो ब्लैक कलर का कंपाउंड है उसको भी फाइंड करना है, तो दोनों चीजों को हम करते हैं। सबसे पहले वो जो कॉपर है ना, यहां पे कॉपर होगा ये X, और क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर, ये एज इट इज आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स को या आयरन की चीज़ों को हम पेंट क्यों करते हैं। तो सबसे पहले यह है कि हम उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। रस्टिंग इज ए टाइप ऑफ कोरोजन, कोरोजन का एक टाइप है रस्टिंग। इसमें क्या होता है, रस्टिंग जो है वो प्रिवेंट होता है, और ये मॉइस्चर से, रस्टिंग का मेन रीजन क्या है, मॉइस्चर। सबसे बड़ा रीजन मॉइस्चर ही है, एयर और मॉइस्चर। तो इन दोनों से ये जो पेंट है ये हमें बचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस वीडियो का मेन मकसद है आपको आंसर राइटिंग सिखाना। आंसर राइटिंग करते कैसे है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर जो है वो पहले ही मैंने करा रखा है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, क्यों। देखो इसका सबसे सिंपल रीजन है कि रेंसिडिटी से बचाता है ये। रेंसिडिटी अब क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब होता है कि ये इसमें ऑयल, जो ऑयल होता है प्रेजेंट, ऑयल और फैट्स हमारे फूड के अंदर, वो ऑक्सीडाइज्ड होने लगता है। तो इससे जो है हमें ये नाइट्रोजन बचाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा हमारे फैट और ऑयल्स जो प्रेजेंट होता है हमारे फूड के अंदर। क्लियर, चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। कोरोजन और रेंसिडिटी मैंने पहले ही बता ही रखा है, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। कोरोजन का मतलब क्या है कि जब ये एक स्लो डिग्रेडेशन प्रोसेस है,
ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें मेटल्स जो है वो उस पर अटैक किए जाते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा। दूसरा, इस पे मॉइस्चर अटैक करेगा। इसके कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे अपना आइडेंटिटी जो है वो छोड़ने लगता है मेटल, दैट्स कॉल्ड कोरोजन। और ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। रेंसिडिटी क्या है, पहले ही बोला था, ऑयल्स और फैट्स जो है वो ऑक्सीडेशन होने लगता है इनका। किसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑयल एंड फैट का। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है ना ऑयल और फैट का, इसमें क्या होता है कि ये इसके रिजल्टेंट में ये निकलता है कि ये बैड स्मेलिंग प्रोड्यूस करेगा और बैड टेस्ट जो है वो खराब कर देगा। टेस्ट आपका खराब हो जाएगा आपके फूड का। तो दैट्स कॉल्ड रेंसिडिटी। क्लियर? चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू गाइज। आप हमारे साथ अगर इस वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम सिर्फ बच्चों को रटाते नहीं हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। तो आप प्रिपेयर रहो, रेडी रहो। हम ऐसी बहुत सारे वीडियोज आपके साथ शेयर करने वाले हैं और कोशिश करेंगे आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो आप अगर हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।